हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क की प्राइस पर। आज का ये वीडियो जो है वो सिर्फ प्राइस पर ही मैंने रखा है। प्राइस के अलावा किसी भी और चीज पर मैं बात इस वीडियो के अंदर कम से कम नहीं करने वाला। आपसे बातें होंगी डिफरेंट और चीजों पर हो सकती हैं, आपके कमेंट्स पर हो सकती हैं, लेकिन पाई नेटवर्क को लेकर ही जो और चीजें हैं उस पर मैं बात नहीं करने वाला। और यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन तो जरूर आपको दूंगा, लेकिन बिटगेट एक्सचेंज जो है उसने एक दोस्तों यहाँ पर रिव्यू दिया है प्राइस को लेकर, और उस पर एक आर्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा, और आपका जो ओपिनियन है वो आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपना ओपिनियन दे दें। आप क्या समझते हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस क्या होने वाला है, अभी दे दें। और फिर वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं 2-3 किस्म के ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो उसके बाद भी दे दीजिएगा ताकि आपको चीज़ें जो है वो सही से समझ में आ जाए, और मुझे भी पता चले कि वीडियो देखने के बाद आपका मन कितना चेंज हुआ है, आपके ख्याल या ओपिनियन जो है उसमें क्या डिफरेंस जो है वो कम से कम यहाँ पर पैदा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन टू $1,000 और स्टक एट $50 बिटगेट्स फोरकास्ट एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये बिटगेट ने मतलब फोरकास्ट किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है $1,000 से लेकर $50 तक। मैं अपना ओपिनियन बाद में जाकर आपको दूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप कम से कम ऐसा मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज़ जो है वो बहुत सारे दोस्त भूल जाते हैं, ठीक है, आपने नहीं भूलनी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एज अ क्रिप्टो करेंसी मार्केट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, स्पेकुलेशन ओवर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पाई कॉइन रिमेन्स अ टॉपिक ऑफ हिट डिस्कशंस। तो पाई नेटवर्क का प्राइस या जो वैल्यू है वो जाहिर सी बात है एक कोर टॉपिक है इस वक्त बना हुआ, कि ये जब मार्केट के अंदर आने वाला है तो इसका प्राइस एक्चुअली क्या होगा। क्योंकि हर कोई जाहिर सी बात है मतलब प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहा है। हम अगर इसकी माइनिंग कर रहे थे या फिर इसके बारे में वीडियोस बना रहे थे या बातें कर रहे थे, तो इसका मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से प्रॉफिट बना सकें। तो उसी वैल्यूएशन को लेकर दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि क्या वैल्यू इसकी एक्चुअली हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द लेटेस्ट प्रेडिक्शंस कम्स फ्रॉम बिटगेट, अ लीडिंग डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म व्हिच हैज आउटलाइंड टू कंट्रास्टिंग सिनेरियोज फॉर पाई कॉइन्स प्राइस बाय 2030। तो 2030 तक के लिए दो सिनेरियोज जो है वो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म की ही बात होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात करना ही यहाँ पर अजीब लगता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हम देखते हैं बिटकॉइन हो, इथेरियम हो और डिफरेंट इस तरह के और कॉइन्स हो, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है, वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी है। शॉर्ट टर्म के अंदर इतनी बड़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं कि वो फ्लक्चुएशंस कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉयबल होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए बड़े प्रॉफिट्स लेकर आती हैं, और पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल किसी चीज की वैल्यू है क्या। बिटकॉइन अगर मतलब एक साल पहले 80,000 $70,000 की है, तो एक साल के बाद वही चीज 10-15-20,000 की हो जाती है। इतना बड़ा डिफरेंस जो इन चीजों में आता रहता है। यहाँ पर क्या सिनेरियोज हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बिटगेट्स एनालिसिस, पाई कॉइन वुड फॉलो टू डिस्टिंक्ट पैथ्स। उसके अंदर क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ पाई नेटवर्क सक्सेसफुली अचीव्स मास एडॉप्शन, अब मास एडॉप्शन को थोड़ा बाद में जाकर समझते हैं, एंड एस्टेब्लिशेस अ थ्राइविंग इकोसिस्टम, द पाई कॉइन्स प्राइस कुड सर्ज टू बिटवीन 500 to 1,000 इन द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर जीसीवी की जब हम बात करते हैं, जीसीवी के लिए हम मतलब एग्री तो हैं, ठीक है, चाहते हैं कि इतना प्राइस हो जाए, तो लेकिन वो कितना पॉसिबल है। अच्छा, ये जब मैं थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करता हूँ, तो कुछ दोस्त नीचे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि यार पहले तो आप अच्छी-अच्छी बातें करते थे, अब जो वो आप पाए के मुखालिफ हो गए। दोस्तों, इसकी मुखालफत की बात नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचने की बात है, समझने की बात है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करने की बात है, प्रॉफिट्स बनाने की बात है, कि आप मतलब एक बहुत बड़ी प्राइस के इंतज़ार में छोटा-सा प्रॉफिट जो है वो गँवा ना दें, ठीक है? इसके अंदर ट्रेड कर करके जो है वो आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी एक मतलब आपका एक प्लान है, तो एक अलग बात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिटगेट क्या कह रहा है, बुलिश सिनेरियो के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर मास एडॉप्शन अगर हो जाए, और मास एडॉप्शन क्या है दोस्तों, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ भी करें, यूज़ केसेस इसके जो है वो हों, लोग इसको होल्ड भी करें।
होल्ड कैसे करते हैं दोस्तों? कहीं पर भी किसी कॉइन की आपको ज़रूरत होती है, उसके बदले में कोई सर्विसेज़, गुड्स, चीज़ें जो है वो आप बाय कर सकते हैं, तो फिर वो कॉइन आप अपने पास स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम पैसा स्टोर करते हैं, ठीक है? लोग पैसा बैंक्स में रखते हैं, इधर-उधर रखते हैं, तिजोरीज़ में रखते हैं। वो क्यों लॉकर्स में रखते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी अगर बुरा वक़्त आ जाता है, कोई ऐसा सीन होता है, कोई चीज़ होती है, मुझे घर बनवाना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अगर इसी तरह से कोई क्रिप्टो करेंसी कहीं पर दुनिया में काम आती होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर भी होगी, लोग उसको अपने पास रखने की कोशिश भी करेंगे। अब ये लाज़िम मलज़ूम किस्म की चीज़ें एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो मास एडॉप्शन के लिए दोस्तों इकोसिस्टम की मज़बूती, पावरफुल होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर इकोसिस्टम मज़बूत है, तो मास एडॉप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अगर होती हैं, तो पाई नेटवर्क की प्राइस लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो $500 से $1000 तक जा सकती है, ऐसा कहना है बिटगेट का। बेरिश सिनेरियो जो है, वो क्या बताया जा रहा है? शुड पाई नेटवर्क स्ट्रगल विद एडॉप्शन फेस रेगुलेटरी हर्डल्स? रेगुलेटरी हर्डल्स क्या हैं दोस्तों? देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये ग्लोबल करेंसीज़ बनती जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर भी यूज़ हो रही है, और फिर जो है वो यूएस के अंदर भी हो रही है, चाइना के अंदर भी हो रही है, और यूरोप के अंदर भी हो रही है। तो अब क्या है कि ऐसा-ऐसा डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा-ऐसा बनाते जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब हर्डल्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क रिलाय करने वाला है अपने इकोसिस्टम पर, अपनी एप्लीकेशंस पर, जो कि मोर देन 100 एप्लीकेशंस ये ऑलरेडी बना चुके हैं, और वहाँ पर ये अपने कॉइन को यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ इस पर रेगुलेशंस लगा सकते हैं, और फिर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकते हैं। तो वो हर्डल्स अगर इसके सामने आते हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि पाई नेटवर्क के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर 50 से $200 तक की प्रेडिक्शन की जा रही है कि वहां तक इसका प्राइस पॉसिबली जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी हमें दोस्तों जहन में रखनी चाहिए कि जब ओपन मिनट लॉन्च होता है, ब्लॉकचेन्स जब लॉन्च होती हैं, और मतलब उनको यूज प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, तो बहुत बड़ा बर्डन भी वहां पर आ जाता है। कार्डानो जो है वो हमारे सामने है। रिसेंटली 2023 के अंदर दोस्तों शिबेरियम लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर भी सीन हो गया था। इससे पहले इथेरियम के साथ भी इस तरह का सीन हो चुका है, सोलाना के साथ 2 बार ऐसे सीन हो चुके हैं कि इतना ज़्यादा बर्डन जो है वो ट्रांज़ैक्शन का उनके ऊपर बढ़ जाता है कि लोगों की ट्रांज़ैक्शन जो है वो स्टक हो जाती है। मतलब पैसा जो है वो आपका, या कॉइन्स जो वो आपके जहाँ पर आप सेंड कर रहे होते हैं, एकदम से नहीं पहुँच रहे होते, जो कि टाइम दिया हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांज़ैक्शन जो है वो 1 मिनट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लीट होनी है, तो उसको अगर 15 मिनट लग जाए, अगला आपको कहे कि भैया हमारे पास जो है वो आपने जो ट्रांज़ैक्शन की है वो पैसे ही नहीं पहुँचे, तो फिर यहाँ पर आकर एक प्रॉब्लम बन जाती है। अगर ऐसा सीन होता है, तो भी ट्रस्ट जो है वो चला जाता है, और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा गिर जाया करते हैं। शिबेरियम के साथ ऐसा हुआ, और बोन का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मिननेट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो, और उस दिन पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब इसको ये लोग यूज़ कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो इसको एकदम से यूज़ कर रही होगी, ट्रांज़ैक्शंस हो रही होंगी, सेलिंग हो रही होगी, बाइंग हो रही होगी, तो वो जो है वो एकदम से स्टक सिस्टम ना हो जाए। ये सबसे पहला सवाल है कि वो सारा सीन सक्सेसफुली होना चाहिए। अगर वहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर उठना जो है वो गिर कर उठना हमेशा मुश्किल होता है। फिर यही बात है कि ग्लोबल जो वो एडॉप्शन वो हो जाए, रियल वर्ल्ड में हम जो वो इस चीज़ को यूज़ कर सके, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो वो डिपेंड करती हैं, ठीक है? अब बात आती है कि मेरी अपनी प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों? मेरी प्रेडिक्शन में मतलब मैंने जो ओकेएक्स पर डिटेल्स देखी है, वो 6 बिलियन की सर्कुलेशन सप्लाई की बात हो रही है। अब ये 6 बिलियन ठीक है, लोगों के वॉलेट के अंदर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ा कंसीडर करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि लोगों के कॉइन्स कितने लॉकअप हैं। हर कोई जो वो मार्केट के अंदर आकर इसको सेल एट द सेम टाइम नहीं कर सकेगा। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने तो 3 साल के लिए लॉक किए हुए हैं, ठीक है? किसी ने 1 साल के लिए किए हुए हैं, तो ये लोग जो है वो उसको आकर एकदम से सेल करने के से महरूम रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि इन द डेट ऑफ लॉन्चिंग कितने कॉइन मार्केट के अंदर सर्कुलेशन के लिए आते हैं, और फिर कितने लोग जो है वो अपना दिल जो है वो थाम के रख सकते हैं कि चलो भाई मैं जो है वो इसको सेल नहीं करने जा रहा, या एक पोर्शन ऑफ द कॉइन्स में सेल करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। तो ये सारा सीन अगर बनता है, तो एक अच्छा प्राइस हमें जरूर मिल सकता है। लेकिन ये जो प्राइस दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, रियलिस्टिकली अगर हम बात करें $50 से $200 तक की, ठीक है,
ये पॉसिबल ज़रूर लगता है, डिपेंड करेगा सर्कुलेशन सप्लाई पर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मतलब एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऐसा भी सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा लग रहा हो और लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट में हों, तो यहाँ पर जो है वो बिलियंस ऑफ द डॉलर्स एकदम से लग जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये अगर सीन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस ज़रूर बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।